हेलो दाई कुकर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दाई कुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं लव ऑफ टुमारो का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर लें। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जंगकुक ने अभी भी बोगम का कॉलर पकड़ा हुआ था। जंगकुक अपना गुस्सा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता है और एक मुक्का बोगम के खींच के जड़ देता है। बोगम थोड़ी देर पहले ही जंगकुक को देखकर जो मुस्कुरा रहा था, पर जैसे ही ताए उसकी तरफ देखता है, बोगम अपने एक्सप्रेशन चेंज कर लेता है और कहता है, ताए समझाओ कुछ जंगकुक को। बोगम के सेंटेंस पूरा होने से पहले ही जंगकुक एक और मुक्का बोगम के मार देता है, पर बोगम जंगकुक पर अभी भी हाथ नहीं उठा रहा था। ताए तुरंत उन दोनों के बीच आ जाता है। बोगम नीचे जमीन पर पड़ा हुआ था और जंगकुक उस पर बैठा हुआ था। ताए जोर से जंगकुक को झटकता हुआ बोगम से दूर करता है और जंगकुक के सामने आकर खड़े होकर कहता है, जंगकुक तुम ये क्या कर रहे हो? तुम अपनी स्कूलिंग के लास्ट दिन में हो, ऐसे तो तुम रेस्टिकेट हो जाओगे। बोगम कुछ कह नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम पर हाथ नहीं उठा सकता। समझो मेरी बात को, और ये ठीक बिल्कुल नहीं है। पता है, देखो तो ये क्या बोल रहा है। इसमें गलत क्या बोला इसने? ये बात मुझे तुमसे पता चलनी चाहिए, और मुझे बता कौन रहा है ये? पता है, मैं तुम्हें बताने ही वाला था। जंगकुक के पूरा बोलने से पहले ही ताए गुस्से में कहता है, जंगकुक देखो, तुमने अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा सच मुझसे छिपाया। बस मुझे ये कहते रहे कि मैं बाद में बता दूंगा, बोगम से दूर रहो दूर रहो, पर तुमने कभी मुझे रीज़न नहीं बताया कि क्यों दूर रहूं। तुम्हें ये बताने में क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि ये तुम्हारा भाई है? जंगकुक गुस्से में कहता है, ये मेरा भाई नहीं है और ना ही ये मेरा कुछ लगता है, ना ही मेरा इससे कोई रिश्ता है। मैं इससे और इसकी माँ से सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ। इसकी माँ ने मेरे बाप को फंसाया है। ये सुनते ही बोगम गुस्से में कहता है, मेरी मम्मी के बारे में कुछ मत बोलना जंगकुक। क्यों ना बोलूं? तुम्हारी माँ होगी ही ऐसी। तुम्हारी माँ को पता नहीं था क्या? जिस आदमी से वो प्यार कर रही है और शादी कर रही है, उसकी पहले से शादी हो चुकी है, तुम्हारी माँ जितनी। जंगकुक इतने में कुछ आगे बोलता, बोगम गुस्से में जंगकुक के मुंह में मुक्का मार देता है और कहता है, बहुत हो गया तुम्हारा, अब मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। ताए उन्हें रोकने की कोशिश करने लगता है, पर इस धक्का मुक्की में ताए को भी चोट लग जाती है और जे-होप वहां आ जाता है और उन दोनों को रोकता है। जे-होप उन्हें रोकता हुआ कहता है, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? सर, ये मेरी मम्मी के खिलाफ कुछ भी बोली जा रहा है। जे-होप बोगम की बात सुनकर जंगकुक की तरफ देखता है, जो पूरी तरह से मैस्ड हो चुका था। जंगकुक, ये सब क्या है? सर, पहले इसने स्टार्ट किया था। तुम पागल हो गए हो क्या? पहले तुमने काय से लड़ाई की और अब बोगम से? चलो तुम दोनों ही मेरे कैबिन में चलो, मैं तुम दोनों के पेरेंट्स से बात करता हूँ, स्पेशली जंगकुक तुम्हारे। जंगकुक गुस्से में कहता है, मेरा कोई नहीं है। जे-होप ये सुनकर थोड़ा सा शांत हो जाता है, फिर वह कहता है, ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूँ सर। ताए पिटी आइज से जंगकुक की तरफ देख रहा था। ओके ठीक है, बोगम तुम अपनी क्लास में जाओ, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को फ़ोन कर कर बुलाता हूँ, और जंगकुक तुम मेरे साथ चलो। जे-होप चेयर में बैठा हुआ था और जंगकुक सर झुकाए जे-होप के सामने खड़ा हुआ था। जंगकुक मेरी तरफ देखो। जंगकुक जे-होप की तरफ देखता है। बताओ मुझे क्या हुआ है? ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम? सर, पहले बोगम ने स्टार्ट किया था, मैं लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ। जो तुमने मुझसे कहा, कोई प्रॉब्लम है क्या फैमिली में? जंगकुक के दिमाग में सारी पुरानी बातें याद आने लगती है, जिसकी वजह से उसकी आंखें भर जाती है। जे-होप को समझ तो आ गया था कि कुछ तो हुआ है, कुछ तो ये इसको परेशान कर रहा है, पर उसे कुछ पता नहीं था। बताओ मुझे क्या हुआ है? जंगकुक रोता हुआ कहता है, कुछ नहीं सर। जे-होप उसे हैरानी से देखता हुआ कहता है, तुम रो क्यों रहे हो फिर? मैंने कभी तुम्हें रोते हुए नहीं देखा है। जंगकुक बताओ मुझे, ऐसे चुपचाप रहोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूँगा? बताओ मुझे क्या हुआ है? जंगकुक बस चुपचाप वहाँ खड़ा रहता है। जंगकुक, अगर तुम मुझे बताओगे नहीं तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँगा? देखो जंगकुक,
तुम अगर ऐसे ही चुपचाप रहोगे तो मुझे तुम्हारी मॉम को कॉल कर कर यहाँ बुलाना पड़ेगा। और तुम आज 2 जनों को से लड़ चुके हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। जंगकुक कुछ बोलना नहीं चाहता था, इस वजह से वह चुप रहता है। ओके ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं बोलना है ना, तो मैं तुम्हारी मॉम को कॉल करता हूँ और उनसे बात करता हूँ। अभी तुम जाओ यहाँ से। जंगकुक चुपचाप वहाँ से चला जाता है और कैबिन से बाहर निकल जाता है। मिस्टर जियोन अकेले प्रिंसिपल रूम में बैठे हुए थे। काय, बोगम और जंगकुक को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है और जेहोप भी वहीं था। तीनों प्रिंसिपल रूम में एंटर होते हैं। प्रिंसिपल गुस्से में जंगकुक की तरफ देखता है। जेहोप, जंगकुक की फैमिली से कोई नहीं आया क्या? मिस्टर जियोन ऑलमोस्ट बाहर ही रहा करते थे और स्कूल में कोई भी उन्हें नहीं जानता था कि वह जंगकुक के फादर हैं। सर, मैंने मिसेस जियोन को कॉल किया था पर उनका नंबर नॉट रीचेबल बता रहा था। जेहोप जंगकुक की तरफ देखकर प्रिंसिपल से ये सब कहता है। ओके, प्रिंसिपल जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, अब मुझे बताओ तुम लोग लड़ क्यों रहे थे? काय तुरंत कहता है, पापा मैंने कुछ नहीं किया, ये जंगकुक ने मुझसे पहले लड़ाई स्टार्ट की थी। यस सर, मुझसे भी जंगकुक ने पहले फाइट स्टार्ट की थी, मैं तो बस इससे हालचाल पूछने गया था। ये सुनकर प्रिंसिपल गुस्से में जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, जंगकुक तुम्हारी और कितनी शिकायतें मिलेगी मुझे? तुम्हारे पेरेंट्स आते तो है नहीं कभी मीटिंग में, और तुमने कभी सुधरना नहीं है। जंगकुक एक झलक मिस्टर जियोन की तरफ देखते हैं और कुछ सोचते हुए स्मिक करता है और उसको हंसते हुए प्रिंसिपल देख लेते हैं और वह और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में कहते हैं, जंगकुक एम आई जोकिंग? एक गलती करे ऊपर से तुम हंस रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है क्या? तुम्हारे पेरेंट्स भी ना तुम्हारी इन्हीं हरकतों से परेशान आ चुके होंगे, इसलिए वो कोई भी बात नहीं करना पसंद करते तुम्हारे बारे में। मुझे तो ये भी शक है कि पता नहीं वो तुम्हारे साथ रह भी रहे हैं या नहीं। मैं अपने स्कूल में ये सब टॉलरेट नहीं करूँगा। तुम्हारा कोई फ्यूचर तो है नहीं, तो मैं तुम्हें रेस्टिकेट करता हूँ। जब किसी और स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या होती है रिस्पेक्ट। इतने में तुरंत जेहोप कहता है, सर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, ऐसा इसके भविष्य खराब हो जाएगा। वैसे भी 1 वीक के बाद स्कूलिंग ख़त्म होने वाली है और इनके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, उसके बाद तो इन्होंने स्कूल आना ही नहीं है, तो प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। मैं आपसे जंगकुक की तरफ से रिक्वेस्ट मांगता हूँ, प्लीज़। जेहोप की बात सुनकर प्रिंसिपल मिसेस जियोन की तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं, ओके ठीक है, जेहोप के कहने पर मैं आज तुम्हें स्कूल से बाहर नहीं निकालता, पर तुम पूरे स्कूल का माहौल ख़राब कर रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें 1 वीक के लिए रेस्टिकेट करता हूँ और तुम सिर्फ पेपर वाले टाइम पर ही यहाँ पर आओगे। उससे पहले तुम मुझे स्कूल के एरिया में कहीं पर भी दिखे ना, तो मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट कर दूँगा बिना तुम्हारे फ्यूचर को सोचे। जेहो, आप जंगकुक की फैमिली को मेल और पोस्ट दोनों कर दीजिए और उन्हें भी इन्फॉर्म कर दीजिए। इतना कहकर प्रिंसिपल बोगम और काय की तरफ देखते हैं और कहता है, बोगम और काय, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अब तुम दोनों मुझे किसी भी लड़ाई में शामिल होते हुए दिखे ना तो देख लेना। काय और बोगम दोनों हाँ में सर हिला देते हैं। प्रिंसिपल मिस्टर जियोन की तरफ देखते हुए कहते हैं, मिस्टर जियोन प्लीज़ आप थोड़ा बोगम को समझाइए, वो ऐसे लड़कों के साथ ना उलझे। बोगम अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है और अच्छी स्टडी बैकग्राउंड भी है उसका, तो मैं नहीं चाहता कि मैं कोई इसके खिलाफ़ स्ट्रिक्ट एक्शन लूँ, तो प्लीज़। सर, बोगम ने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया है, अगर ये कुछ भी हुआ है तो ज़रूर इसमें कोई बड़ी बात हुई होगी, पर बोगम कभी ये चीज़ नहीं करता। पर मैं फिर भी बोगम को समझा दूंगा कि लड़ाई झगड़े से कोई सल्यूशन नहीं निकलता है। मिस्टर जियोन बोगम की तरफ देखते हैं और आंखों से कुछ इशारा करते हैं। बोगम कहता है, डैड अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। ओके। ये कहकर मिस्टर जियोन जंगकुक की तरफ देखते हैं जो ज़मीन की तरफ देखने में बिजी था, क्योंकि जंगकुक को पता था कि उसका यहाँ कोई साइड लेने वाला नहीं था, इसीलिए उसको इनकी बातों में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था।
काई, पोगम और जंगकुक तीनों प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर निकलते हैं। जे-होप को जंगकुक पर दया आ रही थी। वह जंगकुक को रोकता है। जंगकुक, तुम मुझे अभी भी बता सकते हो कि क्या हुआ है? क्या पता मैं प्रिंसिपल सर का डिसीजन बदल दूं? जंगकुक मुस्कुराते हुए कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है सर, वैसे भी मैं ही स्कूल नहीं आना चाहता अब। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक क्लास में जाकर अपना बैग उठाता है। जंगकुक, क्या हुआ है? कुछ नहीं, रेस्टिगेशन। क्या? चिंता मत करो, पेपर देने की परमिशन है मुझे। पीछे से ताई भी उसे देख रहा था। ताई कुछ कहता नहीं। जंगकुक एक झलक ताई को देखता है और क्लासरूम से बाहर निकल जाता है। बाहर काई उसे मिलता है। जंगकुक को काई की शक्ल देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और काई ईविल स्माइल करते हुए कहता है, मुझे धोखा दिया ना तूने? ये तो बस शुरुआत है। अब तो मैं ताई को भी बता दूंगा कि तूने उसके साथ क्या किया है। जंगकुक बिना कुछ कहे फिर से काई को मारते हुए कहता है, तुझे जो करना है कर ले, और वहाँ से चला जाता है। ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय, सी यू, टेक केयर।